सब दर्शन वगैरह करते हुए 8:30 बज चुके हैं, मतलब 8:23 हुए हैं और भूख भी लग रही है। नाश्ते में है कचौड़ी और पोहा, वो खाते हैं और फटाफट से निकलते हैं। कोशिश करेंगे 9, सवा 9 तक निकल जाएं। नाश्ता आ गया हुई, गिरा पोहा। भागा भागा आया रूम में, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। यही तो फायदा भाई मानसून में निकलने का। अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी हो रही है, अब नहीं हो रही है, अब शायद नहीं होगी, अरे हो गई। यही चलते रहता है। ऑलराइट, स्वागत है आपका मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के अंदर। चलते हैं ओम और हम नमः। वाओ, ऑलराइट, दिस इज द एग्जिट। लेफ्ट लिया था और मेरे सामने आप देख सकते हो ज़बरदस्त पहाड़ दिख रहे, ग्रीनरी। ऐसी जगह पे भी अच्छे रोड्स बने हुए हैं, अच्छी बात है। और अब हम जा रहे हैं 15 किलोमीटर दूर है, दैट इज जैन केव्स है। वहाँ पे भरियारत बोलते हैं जगह का नाम। यहाँ पे जब मैं चेकआउट करा था तो एक भैया मिले, उन्होंने कहा कि लाओ मैं आपको नंबर देता हूँ, जिस जगह मैं जा रहा हूँ ये वहीं पे मैनेज वगैरह सब कुछ करते हैं, वहीं पे हैं। तो कह रहे अगर रास्ता वगैरह ना समझ आए तो इनको कॉल कर लेना। देखो ये होता है बढ़िया। आपको हेल्प मिल गई, क्योंकि सीरियसली ऐसी जगहों पे गूगल मैप्स पे आप 100% ट्रस्ट मत करो। जहाँ आपको लोकल मिले उनसे बात करते रहो, उनके एक्सपीरियंस पूछते रहो। इवन वो आपको ऐसी ऐसी जगह बता देंगे जो मैप्स पे भी नहीं है, किसी वेबसाइट पे नहीं है, आपने कभी डिस्कवर भी नहीं करी होगी। और लोग से जब आप अपने शहर में होगे तब उनके बातचीत में भी नहीं आएगी। अगर आप इस प्लेलिस्ट को देखने बैठे हो ना भाई, इसको अच्छे से देखना। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छे से दिखा सकता हूँ चीज़ें, सब दिखा रहा हूँ मैं आपको। भाई क्या ग्रीन फॉरेस्ट जैसे सा लग रहा है। आइसलैंड भी इतना ग्रीन नहीं होगा। अब सामने बोर्ड देखो, 113 किलोमीटर शिवपुरी, इफ यू टेक लेफ्ट, राइट लोगे तो 22 किलोमीटर पे चंदेरी, और ललितपुर राइट में 54 किलोमीटर्स। मैंने इनसे पूछा, ये कह रहे हैं कि 2-3 नदी मिल गई है, वहाँ पे निकल नहीं पाओगे। तो पर ज़्यादा दूर भी नहीं है यार, आगे जाके मैं वापस आ जाऊँगा। ट्राई तो कर ही ले जितना जा सकते हैं। और जो नंबर दिया था वहाँ पे, वो नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। अरे यार। लेट्स सी। पर भाई यहाँ पे क्या ज़बरदस्त ग्रीनरी है, और बफलोज वगैरह ऐसे खा रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। ब्लैक ब्लैक बफलोज ऑन ग्रीन ग्रीन लैंड, बढ़िया कॉम्बिनेशन, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है। रोड तो फिलहाल मक्खन चल रहा है, देखो जब तक नदी नहीं आ रही। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं आगे 3-4 किलोमीटर और जाना पड़ेगा कीचड़ के अंदर, वो पैदल बाइक छोड़ के। लेट्स सी, जो हो सकता है हो जाए। नदी तो यही है, उसके ऊपर पुल बंद हो गया ये वाला, बढ़िया। आई डोंट नो फिर ऐसा क्यों कर रहे थे। यहाँ से राइट लेना है, दाकोनी इस साइड, कदवाया स्ट्रेट। अब देखो यहाँ पे हो गई रोड पतली, दैट मीन्स कि हम किसी गांव में एंटर हो चुके हैं, जो वहाँ पे बाहर लिखा था बिदवाया समथिंग करके। आप भी सोच रहे होगा कि भाई एडवॉक्स ने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें दिखाई हैं, कहाँ गाँव में ले आया है। पर भाई सही बताऊँ, मेरे को जो मज़ा यहाँ आ रहा है ना, वो मेरे को वहाँ नहीं आ रहा था। ये फैक्ट है। ग्राम में होली, हाँ ये वही वाला गांव उन्होंने बताया था, मैं होली। ओके, नाउ दिस इज समथिंग जिसके बारे में सोचना चाहिए। वहाँ से जाऊँ,
फर्स्ट गियर चाहिए मुझे। ऐसी जगह पे अकेले ये कर रहा हूँ मैं। निकल गया। इजी पीजी, बट रिटर्न जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसका लेवल बढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। लगता है पार्टी अभी शुरू ही हुई है। ये तो मेरे को दिख ही रहा है रोड नीचे। हाँ, निकल गए। वाह भाई साहब, जंगल के अंदर से, यही वर्ड उन्होंने बोला कि जंगल के अंदर से जाना पड़ेगा, वही फील आ रहा है। बहुत सुंदर। सब आपको ऐसे आश्चर्य से देख रहे होते हैं ना, तो दो फीलिंग आ रही होती है। एक तो अच्छा लग रहा होता है कि भाई ये शौक हो रहे हैं, और फिर थोड़ा लग रहा होता है कि भाई ये शौक हो रहे हैं। ये वाला राइट लेने को बोल रहा है और इसके अंदर 2 किलोमीटर चलना है। ओके, टायर थोड़ा स्लिप हो रहा है। अभी तक मैं 3rd गियर में रखा हुआ था, बट नाउ आई गेस 2nd इज रिक्वायर्ड क्योंकि पावर चाहिए होगी एकदम से। यहाँ से चीज़ें तो निकली हैं, फिसल रहा है, काफ़ी फिसल रहा है। रुको नहीं भी, उधर ना नाला है, इधर आ जाता हूँ थोड़ा सेंटर में। वाइजर ऑन करते हैं, भाप हो चुकी पूरी। सोचो कीचड़ में रेंग रहे हो और दिख कुछ नहीं रहा है। जय हो बाबा। पूरी बाइक फिसल रही है, आई कैन फील इट पीछे से तो ज़्यादा, क्योंकि पीछे वेट भी है। पर ये टायर के निशान इतने पतले, मेरे को लग रहा है साइकिल से तो लोग गए हैं यहाँ पे। आई डोंट नो बाइक कोई गई होगी तो। गोबर पड़ा हुआ है और ज़्यादा स्लिपरी बनाने के लिए। टर्न थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं। गुड, चलो मैं ये सब करता हूँ। रास्ता लंबा है यही सब करने वाला। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर यही करना है। 1 किलोमीटर आगे और है, और एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ पानी बह रहा है। कुछ खतरनाक चीज़ आई थी पीछे, पर वो मैंने रिटर्न जर्नी के लिए संभाल के रखी है, आपको दिखाऊंगा रिटर्न में। बट अभी ये देखो जहाँ से मैं निकल रहा हूँ, ज़बरदस्त कीचड़ है, टायर को पकड़ ले रहा है। फर्स्ट गियर। आई कैन डू एनीथिंग।
I'm crazy man. I'm a maniac. I'm a maniac. मैं तो बच के रही हूँ. I'm a maniac. ज़्यादा खुश नहीं हो ना. मैन लिफ्ट तो दिख नहीं रहा है. लिफ्ट है. 450 मीटर. जैन मंदिर आ गई है. जैन मंदिर. जैन मंदिर. जैन मंदिर हाँ, लेकिन निकल नहीं पाओगे. ओके. कैमरे के में देख रहा था, ये स्लश देखना भूल गया. अभी पीछे जो भैया मेरे थे वो कह रहे कि जा नहीं पाएंगे, बीच में नदी है और मेरे को मंदिर भी नदी के पार ही दिख रहा है मैप्स में. रेंग रहा हूँ मैं बाइक के साथ. जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाते हैं. हेलो. दिख गया मेरे को केव तो बोरी वही है भैया द जैन केव्स. इसके बारे में सबको नहीं पता, और अगर पता तो कोई शायद बताना नहीं चाह रहा है. मैंने पूछा केव्स के बारे में, केव्स का किसी को आइडिया नहीं था. बट हाँ बोल रहे कि जैन मंदिर है, वो मंदिर देख रहे थे वो कहाँ पे है. पर केव्स तो पक्का वही है, वो मेरे को दिख रही है यहाँ से. ये लास्ट था जहाँ तक मैं आ सकता था. इसके आगे कह रहे हैं अब कुछ नहीं है और मुझे दिख भी नहीं रहा है. लेट्स गो. जहाँ पे हमने केव देखी थी वहीं पे एक बारी दर्शन कर लेते हैं रुक के. सॉरी गाइस, केव्स नहीं दिखा पाया अंदर से. मेरा बहुत मन था देखने का, दिखाने का, बट दिस इज़ द लिमिट. इसके आगे इस मौसम में पॉसिबल नहीं है. पर यहाँ से बहुत प्यारे दर्शन हो रहे हैं, तो ज़रूर फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा. ओके. जैन मंदिरों के दर्शन ऐसे कभी करें. वो सामने जैन केव है. नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. दर्शन का मौका देना अगली बार अगर कभी आओ बुलाओ. पर फिलहाल मैं अपनी बाइक के साथ यहीं तक ही हूँ. एक उम्मीद और दिखी है. यहाँ चाचा दिखे मेरे को. मैं वीडियो बना रहा था कि मैं वहाँ तक जा नहीं पाया, तो वो आके कहते हैं कि दूसरा रास्ता है, वहाँ से चले जाओ. कह रहे 4 आदमी रहते हैं वहाँ पे. और यहाँ पे मैंने कुछ बाइक्स देखी तो मेरे को देख के लगा कि यहाँ चलो निकला जा सकता है. बस थोड़ा कीचड़ है, आराम से करना पड़ेगा. ये तो मैं पूरा रिवर्स ही जा रहा हूँ. उन्होंने बोला कोई पुल आएगा वहाँ से आपको जाना, सीधा रास्ता आएगा. गूगल मैप मेरे को शायद इधर ले आया. ये थोड़ा गलत रास्ता है तो यहाँ से भी गए तो हम हैं, बट बीच में नदी है, उसको पार करना पड़ेगा. वहाँ पे शायद नदी पड़ेगी नहीं, या पड़ेगी तो कुछ होगा वहाँ पे जुगाड़. तो मैं देख रहा हूँ गोप्रो की स्टोरेज और बैटरी दोनों ही येलो पे आए, फटाफट पहुँचे. चलो जी. तो जी इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ. ज़्यादा एक्सपेक्टेशन साथ में आया भी नहीं था, बट इतना आखिर तक जाके वापसी आना पड़ा, वो बुरा लग रहा है. बाकी आगे भांडेरी कह रहे हैं वहाँ पे जाओगे तो आधा रास्ता ठीक है, आधा नहीं है. फिर बाइक छोड़ के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा तो पहुँच जाओगे. बाकी नदी देख रहे हो वहाँ पे ज़बरदस्त फ्लो में बह रही, मैं देख सकता हूँ. तो बड़ी बड़ी गुफाएं तो पहचान गए, पर वो भाइयत नाम से नहीं पहचान रहे थे. कुछ किलोमीटर तक भाइयत पहचानते हैं, फिर उसके बाद से नहीं पहचानते, ऐसा चलता है. उन्होंने कुछ भीमा भीमा करके बोल रहे थे. बाकी उन्होंने एक रास्ता बताया चंदेरी से भी घूम के. हमने अपनी साइड से पूरी कोशिश करनी है. बाकी इतनी अच्छी जगह घूम ली, उसी में इतना मज़ा आ गया. अब ये वही रास्ता आ गया जहाँ से हमने यू टर्न लिया था, तो चंदेरी की तरफ मूव कर रहे हैं. इंटरनेट नहीं आ रहा तो मैप लगानी, बट अब यहाँ लगा लेता हूँ.
अगर अब आ जाए तो। सो मच टू मैनेज साइमल्टेनियसली। यही है ब्लॉगिंग यार। ओके, ये माइलस्टोन लगा है भांडेरी का, इसके पीछे भांडेरी लिखा हुआ है, तो मैं वहीं से आ रहा था। यहाँ से आके लेफ्ट। कितना दूर होगा आगे? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, ठीक, धन्यवाद। यहाँ से जा सकते हैं। पहुँच जाऊँ बस, एक किरण और मिली उम्मीद की। जब तक पॉसिबिलिटी है तब तक कर रहा हूँ। 9:30 बजे थुपोंजी निकला था, थुपोंजी जस्ट मेरे पीछे है, और अभी बज गए हैं 11:15, तब भी मैं यहीं पर ही हूँ, बस इसी उम्मीद में कि भाई वहाँ के दर्शन हो जाएं। और कोई नहीं जाता वहाँ पे, बस 4 लोग हैं, इतनी रेयर जगह है वो। तभी तो मेरे को ज़्यादा एक्साइट कर रही है कि भाई वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ जा रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग आओ, दिखा भी रहा हूँ इसलिए। ओके, ये देखो, ये देखो, यहाँ से बहते हुए यहाँ पे जा रही है ये। आराम से निकल गए। बस टाइमली रिटर्न करना है, वरना यही जो आराम से निकलने वाली चीज़ें है ना, मुश्किल कर देगी। कीचड़ वीचड़ सब मिलेगा। 100% एक्सप्लोरेशन चल रही है ये बाइक पे सामान के साथ। वन एंड ओनली एडवॉक्स क्रेजी। अब कहाँ जाना है? 2 रास्ते आगे, ये देखो। और देखना थोड़ा। इसके ऊपर चढ़ाऊंगा। अरे भाई साहब, एक्सट्रीम कर दिया भाई। अब मैंने घर पे वीडियो दिखाऊंगा ना, तो गालियाँ पड़ने वाली है। easy, crazy you advogs, super crazy। लद्दाख में भी इतने एडवेंचर नहीं करे भाई मैंने। अरे भाई, बहुत, हाँ, सेकंड्स में कर दिया मैंने ये, बट था खतरनाक, सुपर खतरनाक। गंदा कीचड़ है, कीचड़, बहुत ही गंदा कीचड़। टायर में ना भर जाए कीचड़ ना, दिक्कत कर जाएगा। देखो कहाँ पर हूँ मैं। दिस इज सो डेंजरस। नो इंटरनेट, नथिंग, नो फैसिलिटी, नदी, कीचड़। दिस इज द रियल बाइकिंग मैन। इसे कहते हैं एडवेंचर एंड क्रेजीनेस, एंड आई एम डैम क्रेजी, डैम क्रेजी। फिर 1 किलोमीटर पीछे हूँ, और सिचुएशन ऐसी कि आगे बाइक नहीं जा पाएगी, बट आई एम ट्राइंग दिस टाइम बिकॉज नदी नहीं है, कीचड़ है। लेट्स सी कितना कर पाते हैं। ओह, डेंसिटी दिख रही हो कीचड़ की? निकालो।
एक अजीब सी जिद है मेरे में, जब तक हार नहीं मानता ना तब तक वो ख़त्म नहीं होगी। अब देखो, जब नदी आई थी, जब वहाँ से गए थे तो उसका मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तो मैं रुक गया। फिर मेरे को एक उम्मीद और दिखी तो मैं इधर आ गया, और अभी भी इधर मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है तो मैं चले जा रहा हूँ। ध्यान ये रखना है कि जैसे जा रहा हूँ वैसे वापसी भी आना है। कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ है यहाँ पे, फिर भी ये गाने जाके खुद को एंजॉय कर रहे हैं। शांति है, कोई एग्ज़ाम क्रैक की टेंशन नहीं, किसी अदर चीज़ों की टेंशन नहीं। दो रास्ते आ गए, गुफा तो उधर है। दिख तो रही है गुफाएं मेरे को यहाँ से हो रही। सोचो, अभी उसी गुफाओं के उधर सामने था मैं। 30 किलोमीटर हो गए मेरे को निकले हुए, वो वाले गुफाएं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। कीचड़ की समस्या चल ही रही है, अब आगे पत्थरों की। जो मुझे चेतावनी दी गई थी कि नीचे का जो काउल है उसको बचा के, वो शायद यहीं के लिए दी गई थी। जय बाबा की। ये चुभ गया मेरे पैर में। भाई साहब, जैन गुफाएं आ गई हैं? जैन गुफा हाँ भाई, मैंने N250 ले ली। ये भी क्रेजी है, मैं भी क्रेजी हूँ। ये भी हार नहीं मानती, मैं भी नहीं मानता। जाना है तो जाना है। पत्थर देखे थे साइज, क्रेजी मैन, सो क्रेजी। और टोन देखी थी इतने डरा हुआ था मैं कि बिल्कुल स्लैंट पे मेरी बाइक खड़ी हुई है और टोन चेंज करके मैं पूछ रहा हूँ, हाँ जी गुफाएं आ गए हैं क्या? क्योंकि मैं डरा हुआ साउंड करूँगा तो फिर वो भी फिर ऐसे ही बताएंगे डर डर के। अब बस एक ही चढ़ो, दल ना हो। बाइक के टायर साफ भी होते रहेंगे, गंदे भी। आओगे यहाँ पे? अब तो मैं भी रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि मैं क्रेजी हूँ। अरे भाई फंस गया मैं। जूता ढस गए। अरे शिट 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 शिट, इसको खींचना पड़ेगा बाहर कैसे भी करके। आजा बाहर आजा। वहाँ खड़ा रहता ना, अंदर घुस जाता।
भाई साहब यहाँ से वापस भी आना है. थिंग्स आर गेटिंग वर्स. गुफा वहाँ पे अभी बहुत दूर है. आगे बहुत गहरा होता जा रहा है यार. भाई आगे नहीं दलदल है. ये कीचड़ नहीं है, ये अंदर की तरफ खींच रहा है. एग्जॉस्ट डूब रहा है, जैसे ऐसे करके चल रहा है. यूटर्न का टाइम है. आगे जाना सेफ नहीं है, मैं देख लिया. भाई जस्ट आपको अंदाजे के लिए दिखाता हूँ. मेरी हालत देखो, पैर दिख रहे हैं पूरा कीचड़ में भरे पड़े. आगे और गहरा है वो. बाइक की हालत देख लो, सारा कीचड़ अंदर. और मैं ये रास्ता क्रॉस करते हुए आ रहा हूँ बहुत देर से. बाइक को रिवर्स करके खड़ा कर दिया, पीछे जान निकल गई और मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ. भाई यहाँ पे ना बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, पूरा दलदल है. पैर रखते ही अंदर चले जा रहा है. काम करते रहने देते हैं, इट्स नॉट सेफ. जितना क्रेजीनेस दिखानी थी वो दिखा ली. अब आगे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मेरे जो चेन स्प्रॉकेट है वो बहुत गंदा हो गया है. और जहाँ पे लीवर क्लच है गियर चेंज करने के लिए, उसमें कीचड़ भर गया है. somehow बाइक इज़ वर्किंग स्टिल, बट आई डोंट थिंक कि इसके आगे सेफ है. वो सामने है पर मैं दर्शन नहीं करने जा पा रहा. बहुत बुरा लग रहा है भाई. मैं तो हार मान के वापस जा रहा था. एक चाचा दिखे, कह रहे 1 किलोमीटर आगे आओ आपको दिखा देता हूँ रास्ता. देखो आउट ऑफ नो वेयर ही केम. वापस से हिम्मत आ गई. बाइक पूरी लॉक्ड है, वहाँ पे छोड़ दी. इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ. भाई फंस गया मैं तो. बहुत कीचड़ है, बहुत कीचड़ है. अभी भी दिमाग कह रहा है नहीं. चलो तो गायब हो गए. समझ नहीं आ रहा, दिल कह रहा है हाँ, दिमाग कह रहा है नहीं. कीचड़ बहुत है, कीचड़ बहुत है. जब जब उम्मीद दिख रही है दिखती है गायब हो जाती है. चाचा कहाँ गए पता नहीं. अभी यहीं थे, चले आओ और अब गायब हो गई एकदम से. मैं कीचड़ में दबा पड़ा था. अगर ऐसा कुछ आगे हुआ तो वो हेल्प भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज फेंसिंग हो रखी है. दिमाग कह रहा है यू शुडंट. दिल कह रहा है यू शुड. कीचड़ से डर तब तक नहीं लगता जब तक आप उसके अंदर ढसो नहीं.
या दोनों पैरों पे खड़े हो। एक बार ढस गए ना सब इधर सामने आ जाता है। मेरे को हिम्मत भरनी पड़ेगी इसी रास्ते पे बाइक निकालने की, क्योंकि दीवानों की तरह आ रहा था तब तो सोचा नहीं, अब तो सोच बहुत सब खुल गई है। कैसे निकालूंगा पता नहीं। टाइम पे टाइम बीते जा रहा है। महावीर भगवान की जय। डरना नहीं है, डरना नहीं है। से डरना नहीं है, समझो। दूसरी बार फॉर इंजन से पानी आ रहा है, इंजन में पानी ना चला जाए। भाई बाइक गिर जा रही है, यहाँ से नहीं निकल रही है। बहुत गहराई है, फंस चुकी है। फाइनली बाइक निकाल लिया, वहाँ खड़ी है। हालत ख़राब हो गई है, सांस फूल रहा है। हेलमेट पहन के नहीं निकाल पाऊँगा, बट हेलमेट पहन के निकालना इज़ सेंसिबल थिंग। हेलमेट पहन के निकालता हूँ। यस, एक चीज़ दिखाता हूँ, पूरा कीचड़ में लिपट चुका हूँ, देखो। बारिश के मौसम में अकेले इतना रिमोट लोकेशंस नॉट रिकमेंडेड। आई एम वेरी क्रेजी। मैंने लास्ट लिमिट तक कर लिया है। डोंट डू दिस, सोलो मत करो। एटलीस्ट एक जना तो कर लेना। इतना स्लश, इतना कुछ, स्टिल बाइक इज़ वर्किंग। हैट्स ऑफ टू दिस मशीन मैन। चलो चलते हैं। देखो यहाँ से कैसे निकलते हैं।
बॉडी रिस्पॉन्स भी धीरे धीरे कर रही है मेरी। अब थक गया हूँ भाई, बहुत गंदा, भूख लग रही है, पर अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। दिमाग को एक्टिव रखो, निकल जाऊंगा। मेरा पैर गिर गया भाई, फिर से बॉडी थक चुकी है, गंदा वाला। थैंक यू सर, ये उसने बिस्किट पैक कर दिए रे। बिना हाथ लगाए खा रहा हूँ, सॉरी। बिस्किट्स खा के थोड़ी तो आँख खुली है भाई, वरना ऐसा लगता है जैसे चक्कर आने लग गए हैं। अब बाइक बहुत आराम से निकाल के ले जा रहा हूँ। मेरी आवाज़ में मत जाना, आई नो बहुत थका हुआ लग रहा हूँ, बट अभी भी बहुत हिम्मत है। एक चाचा मिले अभी, वो कहता कि कीचड़ वगैरह पार कर लेते, आगे नदी थी। वो कैसे? तो मतलब इसके आगे भी नदी है। हाथ बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, ऐसा लग रहा है हैंडल बार पकड़ नहीं पा रहा मैं। फोर आर्म्स में दर्द हो रहा है। और गलती में समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पैर नीचे रख दे रहा हूँ। अब क्योंकि पीछे सैडल बैग भी है, उसकी वजह से मेरा पैर वापस उठ नहीं पाता टाइम से और टकरा के वहीं फंस जाता है, इसलिए बैलेंस ख़राब होता है और इसीलिए मैं गिर रहा हूँ। अभी जब बैठा था तो दिमाग कह रहा कि सोच कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, तो मैंने रिकैप किया कि मैं कब कब गिरा, कैसे गिरा, तो मेरे को पैटर्न समझ आ गया। अगर पैर नीचे रखना है तो थोड़ा दूर करके रखो और फटाफट ऊपर ले लो। ज़्यादा देर नीचे रखोगे तो सैडल बैग आ जाएगा तब तक, और फिर मैं उठा नहीं पाऊँगा। नो डाउट इन कैपेबिलिटीज़ ऑफ पल्सर इन 250 भाई। जिस जगह जैसे जैसे गिरी है ना ये, अगर ये कोई BMW होती तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल फॉल्ट देके बंद हो जाती। फर्स्ट गियर पे करना था। मैंने बोला ना, बॉडी बहुत थक गई है। जो इंस्टेंट डिसीजन मैं लिया करता हूँ मैं ले नहीं पा रहा। बॉडी बहुत थक गई मेरी, सच में बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। बस बाहर मेन रोड निकल जाऊँ, फिर थोड़ी देर सांस लूँगा। वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है। वहाँ से उतरूँगा, वहाँ चढ़ा दूँगा। चलो, डर क्यों लग रहा है? पता नहीं डर क्यों लग रहा है। चल बेटे। हाँ, कर लिया ना तूने? काम का डर रहा था, कुछ भी कर सकता है तू। अभी पीछे ज़बरदस्त वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करी है। ये निकल के मेरी वाली तो आराम से निकल जाएगी। धुल जा धुल जा धुल जा। हाँ, बहुत बहुत कीचड़ है पीछे वाली ब्रेक में, आगे वाले कैलिपर पे। इसको अच्छी धुलाई की ज़रूरत है, अच्छी धुलाई की, और एक बहुत टाइट हक की। सीरियसली मैन, दिस मशीन इज आई गेस मोर देन क्रेजी।
देन मी, लाइक मोर क्रेजी देन मी। इंग्लिश हो गया तनिक ग्लिच आ गया। अब तो आएगा रोड ही रोड है। हाँ हाँ हाँ, रोड पहुँचो फिर सांस लूँगा। जो मैं करके आया हूँ, ओह गॉड, बाइक की हालत देखो। वॉक अराउंड देने की भी ऐसे लगा डंडा पकड़ा तो कोई। देखो ये वाटर क्रॉसिंग से साफ़ हो गई इतनी। सरल बैग बहुत बढ़िया साथ दे रहे हैं, बाइक बहुत बढ़िया साथ दे रही है। ये देखो अंदर अंदर तक कीचड़ है, कीचड़ कीचड़। कैलिपर्स शिट मैन, इनको साफ कर लेता हूँ कहीं से पानी लगे। क्या बाइक है तू भाई, भाई अमेजिंग भाई, अमेजिंग अमेजिंग भाई। इतनी बार गिरी है, क्लच लीवर टूट सकता था। पास से दिखाऊं कुछ, ये देखो कीचड़ देख रहे हो, चाबी जहाँ लगती है अंदर तक कीचड़ है। मेरे को देखोगे तो हिल जाओगे। मेरे रिस्ट में दर्द हो रहा है ज़बरदस्त, इतनी बार गिर चुका हूँ। एक अंकल जी ने आइडिया अच्छा दिया है कि बाइक को ना धो लो पहले तो ठीक रहेगा। जम गया ना कीचड़ तो शायद दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उन्होंने बोला हो। मड बात के बाद वाटर बात। देखो कितना कीचड़ निकलेगा। जय हो मेरी बाइक। देखो मैं आया था, बहुत सारे लोग आ गए मेरी हेल्प करने। आप लोग कहाँ से हैं? अशोकनगर से हैं? अरे सुधा सागर महर्षि का वहाँ मैं आहार देके आया हूँ कल। वहीं से ही आए। आप भी वहीं से महर्षि दर्शन करके? हाँ बिल्कुल महाराज जी। अरे बहुत बढ़िया। क्रेजी। मग्गे से करना पड़ेगा। नहीं, एक बाइक साफ करने के लिए कितने सारे लोग आ गए। धन्यवाद जी सबका। अभिषेक हो रहा है मेरा भाई, अभिषेक हो रहा है जंगलों के बीचों बीच। मैं बीच में बैठा हूँ। भाई साहब कहाँ से अच्छे लोग आ जाते हैं एकदम से और आके फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे अभी सुमो के अंदर कुछ लोग आए, कहते हैं कि आपने तो नीचे उतार दी। मैंने कहा एक लोकल अंकल थे, उन्होंने एडवाइस करा कि बाइक धो लो, तो मैं आ गया। तो कहते आपको आती है? मैं कहा नहीं। फिर मेरे पास कुछ भरने के लिए भी नहीं था, मग सॉर्ट ऑफ हाथ से कर रहा था। तो अपने सुमो से एक पेंट का जो नहीं होता बकेट छोटा वाला, वो लेकर के आए, फटाफट धो दिया। आपको मैं दिखाया पूरा। और प्लस पानी में थोड़ा और बीच में लगाया जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पानी था, डबल स्टैंड पे लगाई, रेस दी अंदर से चकाचक। वो तो पूरा हाथ लगा लगा के धो रहे थे। ये देखो मीटर। मैंने रोका, मैंने कहा बस भैया बस, आंखों से आंसू आ जाएंगे मेरे। अब सीन ये है कि नेट नहीं चल रहा है फ़ोन का और रास्ता मुझे पता नहीं है, तो मैं लोगों से पूछ पूछ के पहुंचने वाला हूँ 24 चंदेरी की। घड़ी में बज चुके हैं 2। हॉर्न काम नहीं कर रहा है यार, हॉर्न को क्या हो गया? आगे तो पानी भरा पड़ा है। नहीं ज़्यादा नहीं है, रोड है।